ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 46वें अध्याय का बाकी का हिस्सा। वृंदावन शोभित महायमुना जल चहुओर, दुम्बेली प्रफुल्लित सदा बोलत कोकिल मोर। सच जिस स्थान पर वैकुंठनाथ ने विहार किया हो वहाँ क्यों ऐसी शोभा ना हो। अब तक भी वह स्थान देखने से चित्त हो जाता है। उद्धव ने उस वन को श्याम सुंदर की लीला का स्थान समझकर दंडवत किया। जब वह सब आनंद देखते हुए उद्धव गांव के निकट पहुंचे तब नंदराय आदि दूर से रथ और श्याम सुंदर का भेष देखते ही उनको मुरली मनोहर समझकर मिलने के लिए दौड़े और केशव मूर्ति को ना देखकर मन में उदास हो गए। उद्धव को मोहन प्यारे का भेजा हुआ जानकर बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा लाए और उनके पांव धोकर 36 प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। पान इलायची देकर उत्तम शैया उनके आराम करने के लिए वास्ते बिछा दी। जब उद्धव थोड़ी देर तक सोकर उठे तब नंद और यशोदा वसुदेव देव की और श्याम बलराम की कुशल पूछकर बोले, नंद गोप कर जोरी के पूछत शीश नवाए, माखन प्रभु गोपाल की कहो कथा समुझाए। करत हमारी सुधि कभी कहो उद्धव बलबीर, पुलक गात गद गद वचन पूछत नंद अधीर। चूक पड़ी अनजान कह पछताने आजू के, घर आए भगवान जाने तिन्हें अहीर कर। हे उद्धव, वसुदेव देवकी का बड़ा भाग्य बलवान है जो श्याम व बलराम उनके बेटे बनकर हमें बिराना समझते हैं। बहुत अच्छा हुआ जो कंस धर्मी अपने भाइयों समेत मारा गया। वसुदेव और देवकी ने कैद से छुट्टी पाई। भला यह तो बतलाओ कि कभी राम व कृष्ण मुझे व यशोदा को याद करते हैं या नहीं। जिस दिन से मोहन प्यारे ने मुझे विदा कर दिया तब से मेरा खाना पहनना हंसना बोलना सब सुख जाता रहा। उसी दिन से यशोदा दिन रात उन्हीं की चर्चा व ध्यान में रहकर माखन व रोटी लिए उनकी आशा किया करती है। जही विधि तब खेलत हते ग्वाल बाल के साथ, सो कबहु सुधी करत है माखन प्रभु ब्रजनाथ। हे उद्धव, मैं नित्य इच्छा करता हूँ कि मथुरा जाकर उन्हें देखाऊं, पर क्या करूं, काम से छुट्टी नहीं मिलती। जब वन में जाकर मोहनी मूर्ति के चरण का चिन्ह पृथ्वी पर देखता हूँ तब मुझे यह संदेह होता है कि वे कहीं कुंजों में भूले गए हैं। जब ढूंढते समय उनको नहीं पाता तब हार मानकर घर चला आता हूँ और उनकी मुरली व लुकुटिया देखकर जो दशा मेरी होती है वह हाल वर्णन नहीं कर सकता। मनमोहन ने मुझसे फिर वृंदावन आने का करार किया था, सो बतलाओ यहाँ आवेंगे या नहीं। देखिए हमारा भाग्य उदय होकर कब उनका दर्शन मिलता है। हे उद्धव, मैं श्याम सुंदर को अपना पुत्र जानता था और वह मुझे पिता कहते थे और उन्होंने बड़े बड़े आपातकाल में ब्रजवासियों की रक्षा की। सहस नयन दुख मानी के कोप कियो जेहि काल, हम कारण गिरी नखर धरियो माखन प्रभु गोपाल। हे उद्धव, उन्होंने लड़कपन में पूतना राक्षसी और वत्सासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना जल से निकाल दिया। गोपियों का गोरस चुराकर उनके साथ रासलीला की और अनेक बाल चरित्र हम लोगों को दिखलाकर बड़ा सुख दिया। बतलाओ कभी इन बातों की चर्चा वसुदेव देवकी से करते हैं या नहीं। उद्धव, तुमसे क्या कहूँ, मनमोहन की बात जो लीला ब्रिज में करी सो बरनी नहीं जात। हे उद्धव, मैं गर्ग मुनि के कहने से जानता हूँ कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से उन्होंने अवतार लिया। याते यह निश्चय कियो हम अपने मन माही, आदि पुरुष भगवान है पुत्र हमारे नाही। यशोदा रोकर उद्धव से बोली, कुशल हमारे सूत की कहो, जिनके साथ सदा तुम रहो, कभू वही सुधि करत हमारी, उन बिन हम दुख पावत भारी। सब हिन्ने आवन कही गए, बीती अवधि बहुत दिन भये। हे उद्धव, जिन आदि ज्योति नारायण जी का दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता वह हमारे घर आए और हमने अपने ज्ञान से उनको पुत्र जाना। फाटत नहीं ब्रज की छाती, अब यह समुझी हृदय पछताती, वह सौभाग्य कभी अब पे हो, फेरी शाम को गोद खिले हो। ग्वाल सखा संग जोड़ अब गोवे के ले जाए, को आवे संध्या समय बनते गऊ चराए। हे उद्धव, अब मैं अपने अंचल से किसकी धूरी झाड़ कर छाती से लगाऊं और किसका मुख चूमकर बलियां लेऊं। क्षण भर यह सावली मूर्ति मुझे नहीं बोलती, कैसे धैर्य धरो। भला तुम सच कहो मन रण प्यारे, वहाँ किस तरह सीधे रहते हैं। यहाँ तो ब्रजबालाओं के साथ अनेक उपाधि किया करते थे, वहाँ किसके साथ खेलते होंगे। मुझे तो उनको देखे बिना एक क्षण युग के समान बीतता है।
वे इतने दिन मेरे बिना क्यों कर वहाँ रहे। मैं गोवर्धन पहाड़ आदि उनके लीला स्थान देखकर समझती हूँ कि अभी आया चाहते हैं। सो बतलाओ कब तक यहाँ आवेंगे। जब इसी तरह नंद और यशोदा अनेक बातें कहकर मोहन प्यारे के विरह में रोते रोते व्याकुल हो गए, तब उद्धव उन्हें धैर्य देने के लिए बोले, तुम लोग उदास मत हो, पीछे से श्याम सुंदर भी आते हैं। जब यह वचन सुनते ही वे दोनों प्रसन्न हो गए। तो उद्धव ने मुरली मनोहर और वसुदेव जी की भेजी हुई सौगात उनके सामने रखकर चिट्ठी पढ़कर सुना दी। नंद गोप गल्फे महा माखन प्रभु के हेत, बुद्धिमान उद्धव तिन्हें या विधि उत्तर देत। हे नंदराय, जिनके घर आदि पुरुष भगवान ने आकर बाल लीला का सुख दिखलाया, उनकी स्तुति कौन वर्णन कर सकता है। तुम बड़े भाग्यवान हो, जो आठों पैर तुम्हें वैकुंठनाथ की याद व प्रीति बनी रहती है, इसलिए वे भी एक क्षण तुमसे विलग नहीं होते। मैं तुमको जीवन मुक्त समझता हूँ। माखन प्रभु को रेन दिन ध्यान धरे जो कोय, प्रभुता तीनों लोक की ताको प्राप्त होए। यशोदा बड़े प्रेम से वह चिट्ठी सिर व आंखों में लगाकर रोती हुई बोली, है उद्धव, यह ज्ञान भरी हुई बातें छोड़कर सच बतलाओ कि मोहन प्यारे यहाँ कब आवेंगे। भला मुझको अपनी माए समझकर एक बार फिर दर्शन दे जाते तो उनका बड़ा उपकार मानती। उद्धव यद्यपि हमें सब समुझावत ब्रज लोग, उठत शूल तदपि निरखी माखन प्रभु सुख योग। हे उद्धव, मैं नित्य अपराध समय माखन रोटी अपने कन्हैया को खिलाती थी। वहाँ यह हाल जाने बिना कौन उसे सवेरे भोजन देता होगा, और वह लज्जावश किसी से न मांगकर भूखे रहते होंगे। इस बात की चिंता मुझे अधिक लगी रहती है कि वह खाने बिना दुख पाकर दुबला हो गया होगा। यह बात सुनकर उद्धव ने कहा कि तुम लोग श्याम सुंदर को आदि पुरुष जानकर मेरी बात का विश्वास मानो। जिस तरह आग लकड़ी में छिपी रहकर दिखलाई नहीं देती, उसी तरह उन निर्गुण रूप का प्रकाश सबके तन में होकर वह जगदात्मा सब जगह बने रहते हैं, पर ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखलाई नहीं देते। इसलिए तुम लोग भी उन्हें आठों पैर अपने निकट जानकर उनके वास्ते चिंता मत करो। वह केवल अपने भक्तों को सुख देने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए सैगुण अवतार लेकर संसारी मनुष्यों को धर्म का रास्ता दिखलाने के लिए लीला करते हैं। जैसे भृंगी कीट को देखकर दूसरा कीड़ा उसी के रंग का हो जाता है, वैसे ही प्रीतिपूर्वक परमेश्वर से ध्यान लगाने वाले उन्हीं का रूप हो जाते हैं। तुम लोग भी उनको घट घट व्यापक समझकर अपने अंतकरण में उनका ध्यान लगाओ तो उन्हीं के समान तुम्हारा स्वरूप भी हो जाएगा। वे किसी के पुत्र नहीं हैं, उनका कोई माता पिता नहीं है। तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ जो उनके साथ इतनी प्रीति रखते हो। पहले ब्रह्मा भेष धरी सिरजत सब संसार, विष्णु रूप से पाल कर शिव है करत संघार। इसलिए तुम जितने स्त्री पुरुष पिता पुत्र आदि संसार में देखते हो, सब में उन्हीं का प्रकाश समझो। मत जानु सुत करी तीन है वे सबके करतार, तात मात तिनके नहीं भगत तन हित अवतार। हम सब हैं अज्ञान प्रभु महिमा जाने नहीं, वह प्रभु पुरुष पुराण जन्म मरण से है रहित। हे नंद और यशोदा, तुम मोहन प्यारे अंतर्यामी को ईश्वर जानकर भजो तो वे अपना दर्शन ध्यान में देकर तुम्हारा दुख छुड़ा देंगे। यह वचन सुनकर यशोदा बोली, उद्धव, मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, पर मेरा चित्त नहीं मानता। नंद यशोदा गोपसो माखन प्रभु की बात, ऐसी विधि उद्धव कहत बीती सगरी बात। जब 4 घड़ी रात रही तब उद्धव नंदराय से पूछकर यमुना स्नान करने गए। राह में क्या देखा कि सब गोपियां अपने अपने घर में दीपक जलाकर श्री कृष्ण जी का बाल चरित्र व गुणानुवाद गाती हुई दही मत्ती हैं। उद्धव जिस द्वार पर होकर जाते थे, उस घर के स्त्री व पुरुषों को श्याम सुंदर की चर्चा करते सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष होता था। जब उद्धव जी यमुना के किनारे पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नित्य नियम करने लगे, तब प्रात समय गोपियां चौका झाड़ू आदि गृहस्थी के कामकाज से छुट्टी पाकर यमुना जल भरने के लिए घड़ा लिए हुए झुंड की झुंड निकली। उस समय आपस में इस तरह मोहन प्यारे की चर्चा करते हुए बोली, एक कहे मोही मिले कनाही, एक कहे वह छिपे लुकाई, पीछे से पकड़ी मोरी बाही, वह ठाडे हरी बटकी छां, कहत एक गो दुहत देखे, बोली एक भोर ही पेखे, एक कहे वह धेनु चरावे, सुनो कान है बीन बजावे, या मारग हम जाए न माई, दान मांगी है कुंवर कन्हाई, एक कहत हरि किन्हो काज, वेरी मार सो लीनो आज, काहे को वृंदावन आवे, राज छाड़ी क्यों गाय चरावे, छाड़ो सखी अवधि की आश, चिंता छूटे भय निराश, एक नारी बोली अकुलाए, कृष्ण आश क्यों छोड़ी जाए, ऐसी कहत चली ब्रजनारी, कृष्ण वियोग विकलत तन भारी, दुख सागर यह ब्रिज भयो, नाम नाव निर्धार, डूबे विरह वियोग जल,
शाम करें कब पार। इसी तरह सब ब्रजबाला श्याम सुंदर की चर्चा करती हुई यमुना के किनारे चली जाती थी। राम नंद जी के द्वार पर रथ खड़ा देखकर बोली, मालूम होता है क्रूर फिर आया। एक बार तो उसने हमारे प्राणनाथ को अपने साथ ले जाकर राजा कंस को मरवा डाला, अब ना जाने क्या करेंगे। दूसरी सखी बोली कि कदाचित मनहरण प्यारे ने हमारी सुधि लेने के लिए किसी को भेजा हो। 300 और सखी कहे तुम्हें नहीं कुछ ज्ञान, अब हम सो अरु कान्हा सो काहे को पहचान। जब इस तरह सब गोपियां आपस में बातें करते हुई यमुना के किनारे पहुंची, तब उद्धव जी उनकी प्रीति भरी हुई बातें सुनकर मन में कहने लगे, जिनके चरण प्राणपति पाही, लाज काज पति की सुधि नाही। माखन प्रभु को विरह दुख कासो बरनी जाए, जासो बिछुरे प्राणपति ताको कहाँ सुहाए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार